हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 25/8/2022 का आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 16 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम सारे सेट का सोल्यूशन करवा देंगे। 99 सेट है तो पूरा सेट का हम सोल्यूशन करवा देंगे। तो फ्रेंड, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सारे सेट का सोल्यूशन दे करके जाइएगा। इसमें मैथ आप लोग का जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आप लोग का 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करेंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। और इसमें देखिए, आप लोग का 80 प्लस का टारगेट कम से कम रखना चाहिए, तब जाकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा फ्रेंड। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और हर दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखिए। एक सेट प्रीवियस ईयर देखना एकदम नेसेसरी है फ्रेंड। तो आप हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर ही डालते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड, 17 नवंबर का एग्जाम है ना, तो उससे पहले हम 99 सेट हम करवा देंगे। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम धीरे धीरे 2 सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1। अब देखिए, एक संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से कितना 6 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो अब देखिए, 5/4 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 25, तो इनकी 125%। और 3/4 का परसेंटेज में कीजिएगा तो आपका 75%। तो ये दोनों से कितना अधिक है, तो आपका 50% अधिक है, इज इक्वल टू 6। तो वह संख्या, कोई भी चीज 100% होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% इज इक्वल टू आपका 12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक पर एक जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक पर एक घटाया जाता है, तो बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंक का योग क्या होगा? तो इस संख्या को पहले लिखिए, 4 5 7 9 4 3 2 4 6। इधर आपका बायां होता है फ्रेंड, और इधर आपका दायां होता है। तो अब देखिए क्या बोला गया है, प्रत्येक सम में एक जोड़ना। तो ये सम है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब विषम में एक घटाना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बाएं से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथा, और दाएं से चौथा, तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इधर 8 है और इधर 2 है, तो 8 2 10 होता है, दोनों का योग बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका मूल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जाता है, जो आपका आप लोग का माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का जो कि सी बटा ए होता है। और एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जाता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि आपका माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा बीटा गामा जो कि आपका सी बटा ए होता है, और सॉरी सॉरी एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई में होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए आपका होता है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सी बटा ए होता है, अल्फा बीटा गामा इसका आपका माइनस डी बटा ए होता है। ठीक है फ्रेंड, ये पांचों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आप लोग में क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहता है और बोलता है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके द्विघात समीकरण निकालना, तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, इससे रिलेटेड लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए मूल ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर सपोर्टेड अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए, तो -10/√3, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो इनके 7√3/√3, तो आपका हो जाएगा 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 7 किस में बन रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 7 बनेगा। यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 14 बन जाएगा फ्रेंड, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी आपका कितना -7 बनेगा, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका -7 बनेगा फ्रेंड, तो एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 12 घंटे वाली सुई 12 घंटे घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब 3:55 हैं तो वास्तविक समय क्या होगा, तो 12 घंटे में से घटा दीजिएगा तो आपको 8:05 बचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका 11 है, 31 है, फिर 55 है, फिर 84 है, फिर 119 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका देखिए कितना ऐड हो रहा है, तो 20 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो 24 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड, तो आपका देखिए 9 5 14 और यहाँ 7 2 यानी 29 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो आपका 5 हो गया और 3 35 ऐड हो रहा है। तो अब एक लेयर और करेंगे, तो यहाँ पर 4 बढ़ रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका 6 बढ़ रहा है। तो अगला में आपका 7 बढ़ेगा, तो 35 में से 7 जोड़ेगा ना तो आपका 42 आएगा फ्रेंड। और जब 119 में से 42 जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 2 11 हाथ में 1 और 11 तरफ 15 1 16 161 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन डिफरेंट पर ही बन जाते फ्रेंड, तो एग्जाम में डिफरेंट निकालने की कोशिश कीजिएगा। 90% है कि क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ आभास संख्या हो गया, ये सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं डिफरेंट वाला, तो थोड़ा दिमाग भी आप लोग को फास्ट चलाना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये आपका देखिए जल है 2H2O प्लस O2 जो कि 2H2O बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में नेल्से इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, ये आपका पंजाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए गोला से रिलेटेड सारे फॉर्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो गोला का जो कि वॉल्यूम होता है ना, जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का जो कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, तो आपका होता है 4 पाई r²। अब देखिए अर्धगोला बोलेगा ना, अर्धगोला, अर्धगोला से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो कि वॉल्यूम होता है ना वो आता है 2/3 पाई r क्यू। इसका वक्र पृष्ठ आता है ना वो आता है आपका 2 पाई r², और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ जिसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं ना उसका 3 पाई r² आता है। इस सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि गोला से रिलेटेड इससे ज्यादा फार्मूला से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो 4 पाई r², तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 आपका दिया हुआ है, तो 7 गुने 7 कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 22 तो 88 गुने 7 कर दीजिए, 8 7 56, हाथ में 5, 8 7 56 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या 43 है, फिर 80 है, फिर 117 है, फिर 154 है। तो यहाँ पर देखिए 37 है, यहाँ पर भी आपका 37 है, यहाँ पर भी आपका 37, मतलब कि ऐड होते जा रहा है फ्रेंड। तो अगला में भी +37 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 11 हाथ में 1 15 3 18 1 19 191 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है डिफरेंट से बन गया, 90% क्वेश्चन आपका सीरीज वाला डिफरेंट से ही बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उस
समीकरण का दूसरा मूल का आधा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें देखिए दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि आपका माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि आपका सी बटा ए होता है। अब देखिए ए एक्स क्यू जो कि क्यूब रूट है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना, वो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है ना, जो आप लोग का सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा होता है ना बच्चे, वो आपका डी बटा ए माइनस डी बटा ए होता है। अब देखिए आप लोग का एग्जाम में याद नहीं रहेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर अल्टरनेट होता है, पहले आपका निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर आपका निगेटिव हुआ। और एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो द्विघात समीकरण आपसे पूछा जाता है, तो उसका होता है ना, आपका होता है क्या, जो देखिए आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका अल्फा बीटा का वैल्यू दिल रहेगा ना, तो द्विघात समीकरण का ये आपका फार्मूला होता है। तो सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है, एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, उसी समीकरण का दूसरा मूल का आधा है, तो एक मूल अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 2 अल्फा हो जाएगा, इससे ये आधा है फ्रेंड, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 3 अल्फा एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप के कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, इस प्रकार लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो कागज के तल के अंदर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व कौन सा है, तो जब भी आपको उच्चतम संयोजकता वाले तत्व बोले ना, तो आपका जो भी मतलब कि इनर्ट गैस होगा ना, उसका हमको अति करना। तो यहाँ पर देखिए नियोन आपका कितना आता है, तो आपका 10 में आता है, तो 2 8 हो गया। एल्यूमिनियम आपका कितना में आता है, तो 13 में आता है, 2 8 3 हो गया। यहाँ पर देखिए इनर्ट गैस है, तो सबसे ज्यादा संयोजकता आपका इनर्ट गैस का ही होता है फ्रेंड। तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं। तो लिथियम का आपका 3 होता है, जो कि 2 और 1 हो जाएगा। अब इसका 20 होता है कैल्शियम का, तो 2 8 8 और 2 होता है। तो उच्चतम संयोजकता किसका है, तो इनर्ट गैस का की होता है, यानी कि अक्रिय गैस का, जो कि 8 होता है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसका तो 3 है, इसका तो 1 है, इसका तो 2 है फ्रेंड। जब भी आपको उच्चतम संयोजकता वाले तत्व बोले और उसमें एक ऑप्शन अगर आपको इनर्ट गैस दिया रहा है फ्रेंड, तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी का उच्चतम होगा, क्योंकि 72 कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट कर जाता है, तब जाकर के वो इनर्ट गैस बनता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संभवतः लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संभवतः समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिए गए, और राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ये आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। देखिए 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए दर्पण में आप लोग का चिन्ह प्रपार्टी हम बता देते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। तो मतलब हम हर शिफ्ट में आप लोग को हम रिवाइज करवाते हैं, तो आप लोग भी अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए चिन्ह प्रपार्टी दर्पण का, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तल दर्पण है, और ये आपका अवतल दर्पण है। तो देखिए एफ का वैल्यू आपका उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। यू का वैल्यू सारे में निगेटिव होता है, चाहे दर्पण है या फिर लेंस रहे, या फिर उत्तल दर्पण रहे अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस रहे अवतल लेंस रहे, सारे में निगेटिव होता है बच्चे। तो यहाँ पर निगेटिव लिखिए। अब देखिए भी में आपका उत्तल में पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल में थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर आपका
आभासी आता है ना तो पॉजिटिव होता है, और आपका वास्तविक आता है तो निगेटिव होता है, तो आपका निगेटिव होता है। ठीक है बच्चे, इस सारी चीज को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है तो इनकी एच का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए फोकस दूरी, क्या अंश दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल में फोकस दूरी आपका निगेटिव होता है जो कि 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए अवतल से इसके सामने इतना सेंटीमीटर की दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा गया है, यानी कि आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका यू का वैल्यू है, तो यू आपका हमेशा निगेटिव होता है, तो -18 हो जाएगा, तो बी का आपको निकालना है। तो इसका प्रतिबिंब हो जाए और यह होगा, तो यानी कि ठीक है, तो दर्पण फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/b और प्लस 1/u। तो 1/f कितना, -1/10, और u कितना हो जाएगा, तो यहाँ -1/18, तो प्लस आ जाएगा 1/18 इक्वल टू 1/b। अब देखिए बच्चे यहाँ पर इसका एलसीएम 90 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बराबर आपका 90/4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए क्या हो गया, 2392 नहीं, 22 पॉइंट समथिंग आ गया। जब आपका एक से बड़ा आएगा ना फ्रेंड, तो पहला तो आपका पॉजिटिव, आपका निगेटिव आया फ्रेंड, तो निगेटिव में आपका क्या होता है, वास्तविक बनता और उल्टा बनता, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। 1 सेंटीमीटर से तो अधिक आया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता, इस पॉइंट को आप इंडिकेट कीजिएगा, नहीं करता है, तो आपका होता आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो अब देखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो ये तो फार्मूला आपका होता है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए ना कि यहाँ पर आपका R नहीं है, तो R को इग्नोर कीजिए, तो V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा। R को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो H बराबर आई स्क्वायर, R को पुट कर दीजिए V/I और इंटू टी कर दीजिए, I से I कैंसिल हो गया, तो I/V/T हो जाएगा, जो कि I/V/T ये भी आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। अब इसमें देखिए R और V दिया हुआ, लेकिन आपका I नहीं दिया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए V बराबर आई आर ओम्स के नियम से, तो I इसमें छुपाना है, तो V बटा R बराबर आपका I हो जाएगा। अब इसमें I को आप पुट कर दीजिए, तो S बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है बच्चे, तो यहाँ पर I बराबर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू R इंटू टी हो जाएगा, R से एक R कैंसिल, तो V स्क्वायर टी बटा R हो जाएगा, जो कि इसमें दिया होता है। तीनों फार्मूला बनते हैं फ्रेंड, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, एलपी सीबीटी 2 में भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ओम्स के नियम को लगा करके आप बना लीजिएगा, और एक ये फार्मूला, दोनों फार्मूला को लगाएगा, आंसर आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता तो एक समान और अशून्य होता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। अब देखिए एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति कहां पर होगी। अब देखिए अवतल दर्पण के जितना भी प्रतिबिंब आप लोग को बनता है, सारे प्रतिबिंब को एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फोकस होता है, यहाँ सॉरी पोल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फोकस होता है बच्चे, यहाँ पर आपका सेंटर होता है, और यहाँ पर आपका अनंत होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए काउंटिंग को लिखो, वस्तु को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप वस्तु को यहाँ पर भी रख सकते हैं, और वस्तु को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, वस्तु को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, वस्तु को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, वस्तु को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब देखिए जब भी आपको वस्तु पर 6 नंबर पर रखिएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, आपका काल्पनिक और सीधा बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। और अवतल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब
काल्पनिक बनता है सीधा बड़ा, जो कि फोकस और पोल के बीच में रखने पर ही बनता है। ठीक है, अब देखिए, जब आप लोग यहां पर रखिएगा ना इन्फिनिटी पर, तो फोकस पर बनता है प्रतिबिंब, आपका फोकस पर बनता है। जब आपको इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखिएगा ना वस्तु को, तो प्रतिबिंब आपका फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। जब आपको सेंटर पर रखिएगा ना, तो प्रतिबिंब भी आपको सेंटर पर ही बनेगा बच्चे। जब आपको सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा ना, तो आपका प्रतिबिंब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। जब आप लोग को इसके बीच में रखेगा, तो फोकस पर रखेगा ना, तो प्रतिबिंब आपको इन्फिनिटी पर ही बनेगा। ठीक है, सारी चीज को मैंने बता दिया। अब देखिए, ये दोनों में आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है बच्चे, ये दोनों में आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है। सेंटर पर प्रतिबिंब आपका बराबर बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये दोनों में आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतने सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु को वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। तो छोटा प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र से परे ही बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल के कणिकाओं को संग्रहण करता है? ये आपका अब्रनिक लवक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 18वें स्थान पर बैठा है। राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ। मोहित जिसम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, जो दाएं सिरे पर बैठा हुआ। समर के दाएं सिरे से 9वें स्थान पर बैठा हुआ। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितना? तो आपका 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका डीआई का क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोला गया है? 2017 में स्थान जे और एम में प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थान एम से प्रवेश पाने वाली लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर हो जाएगी? तो यहां पर देखिए, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 2017 में स्थान जे में, तो 2017 और जे लड़कों बोला है, तो यहां पर 10 हो जाएगा आपका। और एम में, तो एम 2017 में ही, जो कि लड़का हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा कि कुल संख्या, तो कुल संख्या आपका क्या है? तो 10 + 8 आपका 18 आ जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थान एम से प्रवेश पाने वाली लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर है? तो लड़कियों की 18 कहां पर है? तो यहाँ 18 यहाँ पर है। कौन सा साल है? तो 2021 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें शर्त को हम पढ़ेंगे। शर्त में क्या बोला गया है? यदि पहला घटक एक विषम संख्या, नहीं बच्चे, ये आपका सम संख्या है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो दूसरा घटक प्रतीक है, ये आपका सर्टिफाई कर रहा है। और पांचवा घटक एक सम संख्या, पांचवा घटक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सम संख्या, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। तो इन दोनों को, दूसरा और पांचवे घटक के कूट को आपस में बदल देना चाहिए। तो पांचवा को दूसरा में कन्वर्ट कीजिए, तो पांचवा में कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 8 है, तो 8 का बी है, तो दूसरा में बी आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में है, तो 2 को तो इलिमिनेट आपका हो गया बच्चे, 2 को बचा। अब देखिए, पहला में 6 है, तो 6 का आर हो गया। थर्ड में आपका परसेंटेज है, तो परसेंटेज का के हो गया, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 खंबे इतना एक कॉलोनी में स्थित है, 20 सी से पश्चिम 20 मीटर की दूरी पर रहती है। अब देखिए, यहां पर आपका डायरेक्शन बनाइए। यहां पर देखिए, आपका उत्तर होता है, यहां पर आपका दक्षिण होता है, और यहां पर आपका पूरब होता है बच्चे, और यहां पर आपका पश्चिम होता है। सूरज पूरब की ओर उगता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को हम एक बार रिवाइज भी करवा देते हैं। अब देखिए, सी से पश्चिम 20 मीटर की दूरी पर है, सी से पश्चिम 20 मीटर की दूरी पर आपका है बी, जो कि 20 मीटर की दूरी पर है। आगे बढ़िए,
ई के दक्षिण तो मेरे पास BC है, तो ये तो है नहीं, तो इसको हम अभी होल्ड पर रखेंगे। फिर आगे बढ़िए। ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, मेरे पास C है, तो ई के उत्तर में, तो ई को यहाँ पर रखिए और यहाँ उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। आगे बढ़िए, इसको होल्ड पर रखें, तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है, बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर आपका ए है, तो ए को यहाँ रखेंगे 60 मीटर की दूरी पर। बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर, तो बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर आपका आपका डी है, तो दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आपका बना दीजिए 30 सॉरी कितना, बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी, तो दोनों इक्वल आ जाएगा बच्चे, यहीं पर आपका डी आ जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, सी की अपेक्षा ए की स्थिति, तो सी की अपेक्षा ए की स्थिति तो आपका पश्चिम हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, ई के दक्षिण में, तो दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर आपका एफ है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर अवतल लेंस का मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए आपको लेंस का चिन्ह प्रॉपर्टी हम आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। तो ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए, आपका फोकस होता है ना, जो कि उत्तल लेंस में आपका पॉजिटिव होता है बच्चे, और अवतल लेंस में नेगेटिव होता है। यू का वैल्यू लेंस रहे दर्पण रहे सारे में नेगेटिव होता है, अवतल लेंस रहे उत्तल लेंस रहे अवतल दर्पण रहे उत्तल दर्पण रहे नेगेटिव होता है बच्चे। भी का वैल्यू देखिए, उत्तल लेंस में अगर प्लस आ जाएगा ना, तो वास्तविक होता है, और आपका निगेटिव आ गया ना, तो आभासी होता है। और यहाँ पर भी का वैल्यू आपका निगेटिव होता है। और ए मैग्निफिकेशन होता है ना, जो कि बी बटा यू होता है, लेकिन लेंस में माइनस बी बटा यू होता है। दोनों में आप कॉमन डिफरेंट है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है, यू होता है ना, जो कि वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी, और बी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए, एक किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन है, एम बराबर अगर 0 हो गया ना, तो वस्तु बराबर बनता है। अगर एम के वैल्यू 1 से बड़ा आ गया ना, तो वस्तु बड़ा बनता है, और एम के वैल्यू 1 से छोटा आ गया ना बच्चे, तो वस्तु भी छोटा बनता है। तो क्या बोला, किसी वस्तु का फोकस 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा, प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से कम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल कांच में गमन करती है, तारपीन के तेल के चपेट से कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, आप गमन कर रही है तारपीन के तेल, तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.52 बटा 1.47। इसको डिवाइड कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 1.03 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्षा कांच का, तो जिसके सापेक्षा बोलता है ना, वो ऊपर लिखाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बड़ी वसा गोलिकाएं के आकार को संकुचित करता है, जिसने एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, ये आपका पित्त लवण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। प्रवृत्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण को 35 मीटर की दूरी चलती है। ए से चलना शुरू करती है और किधर दक्षिण की ओर 35 मीटर की दूरी तय करती है। वहां से वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर 60 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ी और 60 मीटर चली।
फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो 35 से आप छोटा बनाइएगा, 15 मीटर। आगे बढ़िए। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, तो 60 से अब बड़ा बनाएगा, क्योंकि 60 से बड़ा आपका 90 होता है बच्चे, तो यहाँ पर बनाएगा 90 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, तो 15 था और 20 जुड़ेगा तो आपका 35 चला आएगा, इसलिए ए के समीप आपका चला आया और बिंदु डी पर पहुंचती है। बिंदु ए से, जिसे से लगा रहेगा ना, उसी को नजर से देखना है। तो ए से तो आपका किधर पश्चिम की ओर कितना दूरी है, तो इधर 90 है और इधर 60 है, तो 90 में से 60 जब अब घटाइएगा ना, तो आपका बचेगा 30 मीटर और पश्चिम की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डीआई में लैंग्वेज को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर क्या बोला है, सभी तीनों वर्ष को मिलाकर कंपनी एम की कुल बिक्री में, वर्ष 2019 में हुई कंपनी एम की बिक्री, तो एम की बिक्री 2019 में कितना हुआ था, तो 2019 में आपका 235 हुआ था, तो यहाँ पर लिखे 235 हुई कंपनी एम की बिक्री का प्रतिशत कितनी है, तो इस सब मिलाकर के कितना बिक रहा है फ्रेंड, तो 55 10 हाथ में एक हो गया, 4 10 3 13 एक 14 हाथ में एक हो गया, 7 3 10 दोबारा एक 13 और गुने 100 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चे। और यहाँ पर आपका देखिए जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका 17.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहां पर देखिए सूत्र है और नाम है, तो जब भी आपको COOH लिखे ना, तो ये आपका एसिड होता है फ्रेंड, तो ये एक ही एसिड है, इसलिए एसिटिक एसिड। CH4 तो सब जानते हैं आपका मेथेन का है। तो अब देखिए ऑप्शन को हम इलिमिनेट करेंगे फ्रेंड, तो देखिए एक 4 का एक होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको हमको फुलफिल करना है, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है आपके साथ, तो एफ है, फिर IPXF आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड से भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड का हम एग्जांपल बता देते हैं, तो आप लोग का HNO3, H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है फ्रेंड, तो यही से ऑप्शन आपका छट जाएगा। तो HNO3, तो देखिए HNO3 इसमें है, तो ये तो होगा ही नहीं। H2SO4 इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर भी H2SO4 है, तो यहीं से छट रहा है, तो होगा ही नहीं। तो सिंपल से एक ही ऑप्शन बचे, इस ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधारिक भाषा राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, ये आपका तमिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 7 कलाकार एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे होते, कितने कलाकार हैं, 7, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया आपका 7। इधर आपका दायां होता है और इधर आपका बायां होता है। और देखिए ओ, ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो फिक्स रिलेशन को हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो ओ और एल बगल में, तो दोनों तरफ से कंडीशन बनेंगे। के बाईं और केवल 2 व्यक्ति, तो ये फिक्स रिलेशन है, के बाईं और केवल 2 व्यक्ति, तो 1 2 व्यक्ति बैठा लिए। एन के दाईं और ठीक बगल में है एन के दाईं और ठीक बगल में आपका आपका एल है, एन के दाईं ओर है, तो एन आपका यहां पर हो जाएगा, तो एल तो यहां पर होगा नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए आगे बढ़िए, के और एन दोनों का ठीक बगल में बैठा हुआ,
के और एन दोनों के ठीक बगल में आपका कौन बैठा हुआ? तो के और एन दोनों को ठीक बगल में आपका पी बैठा हुआ, तो एन एल ओ यहां पर बैठ गया। अब देखिए, यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हुआ, पंक्ति के बाएं सिरे पर जे बैठा हुआ, तो एक मेरा बच गया। बचा कौन? तो यहां पर देखिए, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम बच गया, तो एम को यहां पर आप लिख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ? तो दाएं सिरे पर आपका ओ बैठा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक्स रेशियो बाई 7:3 है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर -9 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 9 18 और 4 1 5 58 रेशियो, और यहाँ पर 40 हो जाएगा। इसको जो कट रहा है काट दीजिए, यहाँ पर 29 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 29:20 जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सरल करना है बच्चे। अब इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग को हम बहुत बार बताएं फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए जहां पर माइनस है उसी अनुसार आप पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि आपका a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समानांतर पटरियों पर इतना मीटर और इतना मीटर की चाल से चलती है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन से इतना सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रेंड, तो आपका कितना डिस्टेंस तो पूछा हुआ है, तो समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में, तो यानी कि एल प्लस एल, तो यानी कि 2l हो जाएगा, तो यानी कि 2l हो गया। स्पीड कितना है? समान दिशा में जाता है ना, तो आपका स्पीड क्या होता है? तो घटता है। तो यहां पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और समय आपका 26 सेकंड दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए ये कटेगा 13 मरतबे, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 130 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 डिब्बे एक के ऊपर रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो 7 डिब्बे है, तो 7 डिब्बे का रखे, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 और 1। सी और डी के बीच में दो डिब्बे रखे गए हैं, तो सी और डी के बीच में दो डिब्बे रखे गए हैं। आगे बढ़िए, जहां सी डी के ऊपर है, डी के ऊपर आपको सी को रखा गया, तो ये फिक्स कर दिया बच्चे, तो यहां पर ऊपर हम रख देंगे। तो देखिए यहां पर देखिए सी के क्या बोला है, डी से ऊपर यहां पर रखा है। आगे बढ़िए, एक ठीक नीचे है, एक ठीक नीचे आपका एफ को रखा गया है बच्चे। बी के ठीक ऊपर रखा गया, बी के ठीक ऊपर आपको जी को रखा गया, बी के ठीक ऊपर आपको जी को रखा गया है। बी ऊपर से तीसरा डब्बा है, तो पहला दूसरा तीसरा डब्बा आपका बी हो गया, बी के ऊपर आपको जी को रखा गया है। आगे बढ़िए, डी और ई के बीच में दो डिब्बे हैं, डी और ई के बीच में आपका दो डब्बा है, तो डी और ई के बीच में आपका दो डब्बा है, तो डी यहां पर है, इसके बीच में आपका दो डब्बा, तो ई को यहां पर आप पुट कीजिए। आगे बढ़िए, और डी को ई से ऊपर रखा गया है, ई से ऊपर आपको डी को रखा गया, ठीक है। ए ई और ए के बीच में एक डिब्बा रखा गया, ई और ए के बीच में एक डिब्बा रखो, तो ए को यहां पर रखिए और एफ को यहां पर रखिए। अब देखिए मेरा पूरा फिल हो गया बच्चे। अब देखिए सी को यहां पर पुट कर दीजिए, दो को यहां पर बैठा। अब देखिए यहाँ पर डी को पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए को पुट कर दीजिए, यहाँ पर एफ को पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको ई को पुट कर दीजिए। अब सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। कौन सा डिब्बा ई के ठीक ऊपर है? ई के ठीक ऊपर आपका एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो यहां पर देखिए कांच साबुन और कागज के भी निर्माण में, तो नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है। अब देखिए घरेलू परियोजना के लिए शोधन शोधन मार्जिन के रूप में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने में, ये आपका सही है।
बेकिंग के लिए नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो इसमें दो चीज को आपको चेक करना है, पहले रास्ता चेक करना और सेकंड में आपको वरीयता को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन को चेक करना है, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को चेक करना है, और थर्ड में इक्वल टू को चेक करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम रास्ता को चेक करेंगे, फिर हम उसके बाद में हम वरीयता को चेक करेंगे। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ पर D है और यहाँ पर आपका C है, तो यानी कि रास्ता ही ब्लॉक हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। T ग्रेटर देन B है, तो T आपका यहाँ पर है और B आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, B आपका यहाँ पर भी है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपका T हो जाएगा लेस देन C हो जाएगा और B हो जाएगा। तो B से चलिए, रास्ता है बच्चे। अब चेक करेंगे वरीयता की ओर। तो यहाँ पर इसमें दो को हमको साइन मिला, तो फर्स्ट वरीयता इसको देना, तो यही साइन है, इसलिए ये मेरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब तक एमपी औसत उत्पाद एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद रहता है, तो ये पर बढ़ना जारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन में होती है। तो एग्जाम सोमवार से शुरू हो रहा है फ्रेंड, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया, और लास्ट कब कर रहा है, रविवार को, तो संडे भी आप लिखिए। आगे बढ़िए। सी की परीक्षा मंगलवार को, तो सी की परीक्षा मंगलवार को, जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिख देंगे। अब देखिए, ए और जी की परीक्षा के बीच में केवल एक विद्यार्थी है, ए और जी के परीक्षा के बीच में केवल एक विद्यार्थी है। आगे बढ़िए। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले, जी से पहले एक ही है, अच्छी बात है। आगे बढ़िए। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले, ए से पहले आपका डी की परीक्षा, तो डी को यहां पर रखिए। लेकिन यह गुरुवार को नहीं है, यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे को डी की परीक्षा नहीं है बच्चे। आगे बढ़िए। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, ई से पहले किसी दिन एफ की परीक्षा है, किंतु बी के बाद है, बी के बाद भी है। तो यहां पर देखिए, अब इसको फुलफिल हम कैसे करेंगे, तो देखिए, डी की परीक्षा गुरुवार को नहीं है, तो डी को यहां पर रखिए, ए को यहां पर रखिए, एक खाली स्थान, जी को यहां पर रखिए। अब देखिए, इतना मेरा बच गया। क्या बोला गया है, ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, ई से पहले किसी दिन है, तो ई से पहले किसी दिन है एफ का, तो एफ यहां हो जाएगा, किंतु बी के बाद है, तो बी को यहां पर पुट कर दीजिए। अब देखिए, पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। ई की परीक्षा रविवार को है, हाँ, निम्न किसकी परीक्षा सोमवार को, तो सोमवार को आपको बी के एग्जाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, यदि पहला घटक एक संख्या है, पहला घटक संख्या है, सर्टिफाई कर रहा, सॉरी, हम फर्स्ट वाला चेक कर, अच्छा ठीक है, इसी को चेक कर देते हैं। यदि पहला घटक एक सम संख्या, नहीं बच्चे, ये तो विषम संख्या है ना, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखिए, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो पहला घटक दूसरा घटक एक प्रतीक है, फुलफिल कर रहा है, और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है, अंतिम घटक प्रतीक नहीं फ्रेंड, संख्या, ये भी आपका फुलफिल नहीं कर रहा। थर्ड वाला हम पढ़ेंगे। यदि प्रश्न में दो से अधिक विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या यहाँ पर है और एक विषम संख्या यहाँ पर है। यदि प्रश्न में दो से अधिक लेकिन दो को ही है ना, तो ये भी फुलफिल आपका नहीं कर रहा। अगला शर्त को पढ़ेंगे। यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं हो, तो कुटो को उनके मूल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी शर्त मेरा फुलफिल नहीं कर रहा, तो जो लिखा है ना उसी में हमको लिखना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्या है, 7 है, तो 7 का केस है, तो केस इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, तो इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो घन पूर्णांक का योगफल 55 है, यदि उनका महत्तम संवर्धन HCF और लघुत्तम संवर्धन LCM क्रमशः 5 और 120 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर देखिए फ्रेंड,
आपका x प्लस वाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है जो कि 55 है, और x इंटू वाई का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ, 5 गुने 120 दिया हुआ है। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो कि 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू 55 है और एक्स इंटू वाई का वैल्यू 5 गुने 120 है बच्चे। तो यहाँ पर 11 पचे 55, 5 से गया तो 5 बटा 11 बटा 120 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी पीसीआर किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्थान के परीक्षण हेतु सीएसआईआर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। ये आपका इंडिकोवा ओमा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको वैल्यू पुट करना, इसका वैल्यू निकालना बच्ची। तो 2/3 हो जाएगा प्लस एक पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पर 9/5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे चलाएगा, -5/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आपका कितना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 दूनी 12 और प्लस 2 यानी 10 माइनस यानी कि 15 हो जाएगा, तो 22 हो गया, और 15 घटेगा तो आपका 7/18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती, उसके साथ ही उसका वर्तमान बिक्री इतना था, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगा। तो जो रेशियो में ना उसका उसको आप परसेंटेज में ना उसको आप रेशियो में चेंज कीजिए सबसे पहले। तो 12/100 कीजिए, तो 4 तिया 12 और 25 100, यानी कि वृद्धि हो रहा है तो 25 से 28 हो रहा है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, तो 15/100 कीजिए बच्चे, तो यहाँ पर 3/20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 से 23 हो रहा है। अब देखिए ये आपका वर्तमान आ जाएगा, और ये आपका 2 साल पहले वाला, 2 वर्ष पहले वाला। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 7×28 और 5×20, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 125 हो गया रेशियो, 7×21 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 151, और सॉरी 7×21 हाथ में 2 हो गया ना, 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 161 आपका बचेगा। तो देखिए 161 बचेगा। अब देखिए क्या बोला है, उनकी वर्तमान बिक्री इतना रुपया है, तो 2 वर्ष पहले बिक्री, तो वर्तमान यानी कि यही है, तो एक 161 का वैल्यू है, और प्रेजेंट यानी कि 125 का वैल्यू हम लोग को निकालना है बच्चे। तो यहाँ पर ये कटेगा कितना मरतबे, तो यहाँ पर ये 8 मरतबे कट जाएगा, तो 1000 हो गया, 125 8 है, और 2 और लिख दीजिए, जो कि 1 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको निकटतम बोले ना बच्चे, तो आपको निकटतम उसमें लेना है, तो 12.998 इसको 13 मान लीजिए, और 20 को 20 मान लीजिए, डिवाइड 5 कर दीजिए, माइनस आपका 3 गुने 3 तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 माइनस 9 जो कि आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तो इसका आपको आंकड़े का माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें सीएफ निकालिए, यानी कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो इसको जोड़िएगा ना बच्ची, तो आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट वाला से जोड़ना, तो 8 6 14 आता है, इससे इसको जोड़ना है, तो 14 15 29 आता है, 29 को 20 से जोड़िएगा तो आपका 49 चलेगा, और आपको 49 से 11 जोड़िएगा ना तो आपका 60 आ जाएगा, तो आपका एन का वैल्यू आ गया आपका 60, नंबर ऑफ टर्म आ गया 60, तो n/2 निकालना है, तो आपका 60/2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, तो यानी कि 30 या 30 से अधिक वाला संचयी बारंबारता होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर तो 30 है नहीं, तो 30 से अधिक आपका 49 है, तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ये आपका माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग में जो लोअर होता है उसे हम एल कहते हैं, जिसे लोअर लिमिट बोलते हैं। इस दोनों का डिफरेंट का हम लोग एच बोलते हैं, जो कि एच बराबर आपका 10 हो जाएगा, एल बराबर आपका 80 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला लगाइए, तो माध्यिका को जो कि फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ,
और बटा एफ और गुने एच होता है। तो एल कितना बताएं तो 80 बताएं, और एन बटा 2 अभी हम लोग निकालें जो कि 30 आ जाएगा। सी एफ होता है ना जो कि आपका संचयी बारंबारता है, उससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता जो कि 29 है। और एफ होता है ना जो कि संचयी जो कि माध्यिका वर्ग के बारंबारता जो कि आपका 20 है। और एच होता है डिफरेंट जो कि आपका 10 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 और प्लस 1/2, तो यानी कि 80.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में बचे। देखिए माध्यिका माध्य बहुलक एकदम इन रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो आप एकदम याद कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने रेपीज में दी गई मसालों में से केवल केवल किन्हीं दो का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर केवल दो का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 14 है बच्चे, देखिए केवल दो का इस्तेमाल करने बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका एक 12 है, एक 7 है और एक 14 है। तो 12 + 7 + 14 केवल दो का इस्तेमाल हो रहा है। तो 12 × 7 = 19, 14 आपका 33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यानी कि देखिए जब भी आपको सत्य नहीं बोलेगा ना, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम का प्रेशर रहता है, क्योंकि सही ऑप्शन ही टिक हो जाता है बच्चे। और रेलवे में आपका जो कि निगेटिव है ना, जो कि 1/3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए उत्पन्न पौधे मूल पौधे से अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किन्हीं आंकड़े का माध्य 65 है, उनका बहुलक 23 है, तो मूलानुपात सूत्र का उपयोग करके उनके माध्य का क्या होगा। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए यहां पर माध्य बहुलक दिया 63, जो दिया उसको आप लिख दीजिए। यहां पर माध्यिका पूछा तो इसको x मान लेंगे, और माध्य दिया हो 65, तो यानी कि 130 हो गया। अब इसको कीजिएगा, इधर लाइएगा तो जोड़िएगा ना, तो 23 है ना बच्चे, देखिए 23 है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर 23 + 130 = 3x। इसको जोड़िए तो 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, बटा 3 = x। तो आपका कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा बच्चे, सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का एक न्यून कोण है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो एक चीज को आपको रखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप थीटा मानिए, इसको 3, 4, 5 के फॉर्मेट में आप कर दीजिए। अब देखिए LAL KKA, ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये आपका कॉट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, ये आपका कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है फ्रेंड, कॉस थीटा आपका आधार बटा कर्ण होता है, और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है फ्रेंड। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, और जो कोण दिल रहेगा ना वहीं पर आपको थीटा रखना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपका 4 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया। अब देखिए माइनस है ना, साइन थीटा आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, +1 हो गया। अब देखिए कॉस थीटा आपका क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण जो कि 4/5 हो गया, और साइन थीटा जो कि आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण और -1 कर दीजिए। अब इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 - 3 + 5 बटा 4 + 3 -5 हो जाएगा। इसको कीजिएगा ना तो 5 4 9 यानी कि 6 हो गया, इसको कीजिएगा ना तो यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 3। अब ऑप्शन में पुट कीजिए और 3 किस में आ रहा है। तो इसमें देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपका 4 है बच्चे, 4 है, और लंब आपका 3 है, प्लस कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो
कर्ण आपका 5 है बच्चे और लंब आपका 3 है बच्चे। तो क्या हो गया, 5 और 9/3 जो कि आपका आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर, मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करता है? ये आपका मैग्रोन वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इस सुंदर वन का डेल्टा में है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कौन सा मौसम नागालैंड की समृद्ध संस्कृति के पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? ये आपका हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि शब्द अनदर के सभी अक्षरों को वर्णकुल के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर देखिए, ANOTHER, तो इसको पहले अल्फाबेटिकल में सरियाइए, तो पहले ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, एच हो जाएगा, ओ हो जाएगा, नहीं, इसके बाद में एच के बाद आपका एन होगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपका एन हो जाएगा, MNOPQRST, हो गया ना, 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7। अब क्या बोला, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि सेम रहना चाहिए। तो इसमें सेम है बच्चे, और इसमें तो आपका परिवर्तन हो रहा है बच्चे, इसमें भी आपका परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन, इसमें भी परिवर्तन, इसमें भी परिवर्तन, तो एक ही है जो कि आपका ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित? ये आपका जैन धर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे खालिस्तान में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ये आपका कोयला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, समानांतर रेखाएं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कौन एक और कौन दो तिर्यक के एक ही तल में अंतः कोण युग्म बनाते हैं। कोण ए बराबर 35 डिग्री, तो कोण बी बराबर, तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए ना 180 डिग्री से, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका आपका 35 डिग्री है, तो कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण 2 बराबर 145 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर आपका 12 है, 61 है और आपका 7 है, और यहाँ पर 15 है और 51 है, और यहाँ पर आपका 6 है। तो कैसे किया है? जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप इसको जोड़िए। तो 12 7 19 हो गया, और एक बार घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। इतना चीज को आप पहले कॉपी पेन पर लिख दीजिए। अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, तो आपको 144 में से जब 49 घटाइएगा ना, जो कि आप लोग को कितना 95 बन रहा है फ्रेंड, और 49 95 होता है, तो सर्टिफाई कर। अभी इसमें भी सेम रिलेशन को हम फुलफिल करेंगे। तो 15 6 21, और यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 15 का 225 और 6 का 36। तो आप 225 में से 36 जब घटाइएगा ना, तो आपको 189 आ जाएगा, और 21 नमा 189 होता है फ्रेंड। फुलफिल कर रहा है, यानी कि दोनों फुलफिल कर रहा है। अब ऑप्शन में आइए, 14 और आपका कितना होता है, तो आपका 22 होता है, और यहाँ पर आपका 6 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है, 8 का 64 होता है। इसको आप घटाइए तो 2 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया 1। अब 22 का 132 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु आयु उसके पिता की आयु का इतना के बराबर। अब उसकी आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के इतना के बराबर। पिता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। अब यहाँ पर सपोर्टेड प्रेजेंट ईयर है, यहाँ पर फादर है और सन है, तो फादर को 1 है और उसका 8 है ना, 8 हो जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की बात है। अब देखिए, अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के इतना के बराबर है। अब उसकी आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के इतना के बराबर है, तो उसका आयु 9 होगा, और फादर को 37 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंट कितना का है बच्चे, तो आपका कितना 37 है ना,
तो यहाँ पर एक 10, 27 और एक 28, 28 का है, और यहाँ पर आपका डिफरेंस 7 का है। तो अब इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पिता की वर्तमान आयु। तो अब देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, और तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 7 नहीं नहीं नहीं, उतना मत कीजिए, ये दोनों का HCF 7 होगा ना, तो देखिए 37 दूनी 74, तो ठीक है, देखिए 7 अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 7 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 963 हो जाएगा। तो 28 में से 63 में से 28 घटाइएगा ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, और यहाँ पर हो गया 5, तो यानी कि 35। अब 35 यूनिट का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 10/35, और हमको निकालना किसका है, तो 37 और गुने 7 का, तो 7 5 35, 5 दूनी 10, यानी कि 74 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पाइप बी से 3 गुना तेज है, तो यहाँ पर लिखिए ए और बी, एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर लिखिए ए और बी, क्या बोला है, बी से 3 गुना तेज है, तो बी का 1 है, तो एक आपका 3 हो जाएगा। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 36 मिनट हो जाएगा, दोनों का योग 4 हो जाएगा, तो अकेले पाइप ए, तो पाइप ए आपका 3 कर रहा है, तो 12 3 36, 12 4 48 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे में विभेदन उत्तक की कोशिका एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें से विभाजित होने की क्षमता खो देता है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका विभेदन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पादन के हिस्से की मुख्यता कहा जाता है, ये आपका विपणित अधिशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनिर्माण हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की परिकल्पना की गई, ये आपका अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए शब्द इतना को अगर पीछे दोनों दिशा में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच बीच में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, तो POASTER, तो P आपका 16 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, S आपका 19 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, और आपका 18 पर आता है। अब देखिए आगे और पीछे दोनों देखना है, तो पहले हम आगे देखेंगे, तो 16, 17, 18, 19, तो आपका एक मिलेगा, आपका PS मिला, 20 आपका एक मिला, और P और T मिला, 21 बार तो नहीं होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है बच्चे, 1 2 3 नहीं बच्चे, 19 20, तो आपका S और T है, एक 20 तो नहीं है, 5 से तो बड़ा है, ये नहीं है, तो नहीं। अब देखिए पीछे की ओर भी हम चेक करते हैं बच्चे, तो देखिए 18 19 20, तो यहां पर देखिए आपका 18 है, 19 20, तो यहां पर एक आपका RT हो रहा है, 17 18 17 18 19 20, ठीक है। अब आगे देखिए 18 19 20, ठीक है, और 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 20 21 22 नहीं होगा, 19 20 नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो यानी कि 4 को आ रहा है बच्चे, 3 को आपको आगे से, 1 आपको पीछे से, ऑप्शन नंबर आपका 4 होना चाहिए, ये शायद गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा, तो पहले आप चेंज कर लीजिए, तो देखिए NAT है, PAL है,
COT है और TAN है। तो प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो N से O हो जाएगा, A से B हो जाएगा, T से U हो जाएगा, P से Q हो जाएगा, A से B हो जाएगा, L से M हो जाएगा, C से D हो जाएगा, O से P हो जाएगा, T से U हो जाएगा, TU हो जाएगा, A से B हो जाएगा, N से O हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार निम्न कितने कोई स्वर नहीं होगा। स्वर आपका कौन कौन है? तो स्वर आपको A, E, I, O, U है। ये इतने आपके स्वर है। तो किसमें स्वर नहीं होगा? तो इसमें तो स्वर आपका दिख गया, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसमें आपका स्वर नहीं दिखा फ्रेंड, तो एक यहाँ पर होगा। इसमें आपका यू स्वर है, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसमें आपका ओ स्वर है, इसमें आपका नहीं होगा। तो एक ही गो है जो कि QBM है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 26% अधिक अंकित करता है, फिर भी उसे 13% का छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो देखिए 100 रुपए का कोई वस्तु है बच्चे और 26% अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना अंकित कर रहा है? 126%। ठीक है, 126 रुपया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आपका मार्केट प्राइस यानी कि MP हो जाएगा। फिर उसे 13% की छूट प्रदान करता है, तो यानी कि SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो इसका 13% यानी कि 87/100। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा? तो उसका लाभ तो यानी कि 109.62 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 6 का है 150 से, 4 है 36 से, तो 5 वाट। अब यहां पर एक कम करके स्क्वायर किया, तो 6 से एक कम कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई चेक किया तो 25 का 150। इसके से एक कम कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, 9 गुने 4 कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। 5 से कम आपका 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 80 चलेगा। तो इसमें हो क्या रहा है, n-1 का होल स्क्वायर और गुने n हो रहा है बच्चे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो बल्ब ए और बी दिए गए वोल्टेज में क्रमशः इतना वाट और इतना वाट रेट किया गया। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका देखिए रेजिस्टेंस चेंज होता है फ्रेंड, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2/R1, जो कि आपका 25/100 हो जाएगा, जो कि 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% 15% क्रमिक छूट देता है, वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसका AB रूल से आप निकालिए। तो AB रूल आपका क्या होता है? तो देखिए नहीं नहीं डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन AB रूल से ही आप लोग को हम अच्छी करते हैं। तो -15 हो गया प्लस 20 गुने 15/100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो आपका कितना -35 प्लस 3, तो आपका कितना हो गया 32% माइनस में। तो यानी कि 2000 रुपया का 32% 100 में से घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 68 बचेगा, 68/100। तो 00 इसका कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दिया, 8 16 हाथ में 1 6 12 1 13, यानी कि 0 1360, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना विभाजित करने पर प्रत्येक राशि में शेषफल 13 बचे। जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो ऑप्शन को आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और ऑप्शन में भी अगर कोई 5 का मल्टीपल है यानी कि 15 है, तो संख्या 5 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर जब लास्ट में 13 घटाइएगा ना, तो 0 या 5 नहीं आएगा फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी 13 घटाएगा तो आपका 4 बचेगा लास्ट में, ये तो आपका होगा नहीं। इसमें घटाइएगा ना तो आपका हो जाएगा कितना 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 60, और इसमें घटाइएगा ना बच्चे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज 4 से भी, 4 से तो दोनों कट रहा है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 3 से भी कट रहा है, तो ये 7 आपका 3 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए कौन सी कोशिकाग विषमघाती पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ये आपका अंतर्दायी जालिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु राज्य एवं
पांडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए, इसका समानांतर क्रम में आपको संयोजित करना है बच्चे। तो यहां पर देखिए, देखिए 9 ओम है, इसमें आपका 9 ओम है, इसमें आपका 9 ओम है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका तो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो यानी कि 1/9 और 3 हुआ है तो गुने 3 कर दीजिए, तो यानी कि 1/3 हो जाएगा। ई 1/R इक्विवेलेंट आया बच्चे। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना है? तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 18 मीटर भुजा वाले एक घन को दूध से पूरा भरा हुआ है। दूध को 27 मीटर लंबाई और इतना मीटर चौड़ाई और एक घनाकार स्थानांतरित किया जाता है। घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी? तो घन का आयतन क्या होता है? तो एल क्यू होता है, तो 18 गुने 18 गुने 18 लिखिए। और घनाभ का क्या होता है? तो एल बी एच होता है, तो 27 गुने 7 गुने आपको चौड़ाई को एक्स मान लेना है। तो यहां पर देखिए, नौतिया 27 और नौदुनी 18, 3 से कटेगा तो छोतिया 18। ठीक है बच्चे। और यहां पर देखिए, 18 दूनी 36 गुने 6 और बटा 7, तो 7 पचे 35 और क्या हो गया? तो 1 0, यानी कि 7 पचे 35 तो पॉइंट हो गया, और 1 0 यानी कि 1 समथिंग आ गया ना, मल्टीप्लाई 6, तो यानी कि 30.8 आपका चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो यहां पर देखिए, 1083 है, ये आपका 3 से, अब देखिए इसको 3 से जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो 3 तिया 9 छुतिया 18 और 1 61 गुने 3, तो इनकी 361 आपका 19 का स्क्वायर है बच्चे। और 3 एक घट रहा है, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा चीजें 2 में रहती है, यानी कि पेयर में रहती है। तो एक 3 घट रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी तार स्विच हैं, तो तार को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं, स्विच को हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे। कोई स्विच पाइप नहीं है, तो स्विच को एस से और पाइप को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे। सभी बल्ब पाइप है, बल्ब को बी से और पाइप को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे। तो सभी तार स्विच है, तो सभी तार स्विच है। अब देखिए, कोई स्विच पाइप नहीं है, कोई स्विच पाइप नहीं है, तो पाइप को पी से इंडिकेट करेंगे, नहीं है तो हम नहीं इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, सभी बल्ब पाइप है, सभी बल्ब, तो बल्ब को बी से। अब देखिए, मेरा डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है, जो कोई तार पाइप नहीं है, तो कोई तार पाइप नहीं है, एकदम इस सही है बच्चे, इसलिए एक आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई बल्ब स्विच नहीं है, कोई बल्ब स्विच नहीं, ये भी आपका सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? अब देखिए, जब भी आपको नोबल गैस चलावे ना, तो शून्य संयोजकता को निरूपित करता है, क्योंकि उसका बाहतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन बाहतम सेल में होता है, तो वो नहीं किसी को दे सकता है और नहीं किसी को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सभी बनना चाहते हैं बच्चे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए फ्रेंड, तो कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से इतना रुपए को उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक में चुकाए गए साधारण ब्याज की राशि का धनात्मक अंतर क्या होगा? देखिए, धनात्मक अंतर बोला है फ्रेंड, जब भी आपको साधारण ब्याज बोले ना, तो रेट को ही घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ कितना 2 लाख रुपया है, और ये दोनों को घटाएगा तो 0.5 निकलेगा,
और बटा 10 और गुणे 100 और टाइम कितना लिया तो 2 साल का लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 शून्य है तो 1 2 3 शून्य कैंसिल, 5 दूनी 10 1 शून्य और आप सॉरी 1.5 होगा ना बच्चे, एक सेकंड, नहीं सॉरी 1 होगा बच्चे, देखिए मैंने भी मिस्टेक कर दिया घटाने में इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 4 पर आपका 3 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ पर आपका ऊपर जाएगा जो कि 4 पर आपका 3 शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख अब देखिए डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। ये आपका निम्न जो निम्न जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक थी। कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 17:5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।